अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातिब हूँ। आज जिन नुकात के ऊपर बात करनी है, बड़ी अहम चीज़ें हैं। इमरान खान साहब ने किस को और कैसी धमकी दी है। लाहौर का जलसा 6 ताले और खौफ का आलम, ताकतवर बावले हो गए और काजी सब अपनी यादाश्त खो बैठे। सबसे पहले आते हैं फिर से लाहौर जलसा के हवाले से। सरदार लतीफ़ खोसा जो हैं, उनके बेटे खुर्रम खोसा, यकीनन उनका यही नाम है, वो अदालत में मौजूद हैं, सॉरी डीसी के ऑफिस में। और वो कह रहे हैं कि हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक ये जलसे की इजाज़त नहीं दे देते। डीसी साहब अभी तक उन्होंने पानी पिलाया है और कहते हैं कि कौम मुतमईन रहे और लाहौर की जानिब रुख करेंगे। कल तारीख 7 जलसा होगा। डीसी दफ्तर में हमें अभी तक ना तो पानी पिलाया गया और ना ही सॉरी चाय का पूछा गया, लेकिन हम इनसे शर्तें मनवा कर ही उठेंगे। अब सड़कों के ऊपर आलम देखिए कि बाकी दीगर सियासी जमातें जो हैं वो अपने पास से पैसे लगाती हैं, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स जो हैं वो प्रिंट करवाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए उनको लगाने पड़ते हैं, सरकारी खजाने से पैसे देने पड़ते हैं। तो मैं पहली दफ़ा ये देख रहा हूँ कि लोग खुद से बाहर निकल रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, ख़वातीन हैं, नौजवान हैं, मर्द हैं, और ख़ुद से लिफलेट छपवा के लोगों को कह रहे हैं जी कि जलसा हो रहा है, उसमें आइएगा। ये जलसा ना हुआ, इमरान खान साहब की शादी का दावत वलीमा हुआ, यानी कि आप लाहौर की जगह भी बदल दें, कहीं और जगह पे रख दें। लोग कह रहे हैं कि लोग आएंगे और बड़ी तादाद में आएंगे। एक पठान की बात सुन रहा था तो उसने कहा, ज़ाहिर है सादा आदमी है, लिफलेट 2 इसलिए लिए हैं कि खान अच्छा लगता है, एक भी ले सकता था। मैं बाजोड़ से हूँ तो वहाँ से 50-60 हज़ार लोग आएंगे। तो उर्दू पॉइंट वाले उस लड़के ने पूछा कि कितने लोग आएंगे, तो सादा था, कहने लगा 2-2.5 करोड़ लोग आएंगे। तो लोगों की बड़ी सोचें हैं, बड़े इरादे हैं, चीज़ें हैं। लोगों का ये मानना है कि इमरान खान जो है वो जेल में बेवजह रखा गया है, उसके साथ ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है। तो जलसा इजाज़त दे दें तो अच्छे तरीके से हो जाएगा, नहीं देंगे तो फिर भी यकीनन ये क्लैश जारी रहेगी। तो इस सारी सूरत हाल में अगर नून लीग और पीटीआई के कारकुनों के दरमियान कोई टकराव हुआ, जो कि वो चाहते हैं, तो इस चीज़ को फिर से एक 9 मई की शक्ल दी जाएगी। लेकिन कितने 9 मई करेंगे? पहला भी दफन हो गया था, अगला भी दफन हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। हम जब भी ब्लॉग करते हैं तो ज़ाहिर है आपको सरेआम और खुलेआम लगता है पीटीआई की बात हो रही है, उन्हीं की खबरें डिस्कस हो रही हैं। तो मैं आपको इससे कबल भी बयान कर चुका हूँ और आज फिर से एक बात बड़ी ज़रूरी कहना चाहता हूँ। देखिए, नून लीग आज से पीपल्स पार्टी, कोई भी जमात हो, वो जब इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के ख़िलाफ़, जमहूरियत की बहाली, आइन की बलादस्ती के लिए उनके टाउट ना बनकर सामने आएंगे, तो मैं वो पहला शख्स हूँगा जो इन सब के लिए आवाज़ उठाऊँगा और साथ खड़ा हूँगा। पहले भी होते रहे, आज भी हैं, जो भी अच्छी बात करता है। अगर इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से डील करके उनके टाउट बन के दोबारा से अगर पॉलिटिक्स करेंगे, तो मैं भी वही पहला शख्स हूँगा जो उनकी मुखालफत करूँगा। तो ये एक फ़लसफ़ा है हमारे पास। हमें पता है कि बुराई की जड़ कौन है, ये बुराइयाँ निकलती किस सुराग से हैं, इन्हें जन्म कौन देता है, और उस बुराई को ख़त्म करने के लिए जो शख्स, ये हमारा सहाफ़ती ईमान हो चुका है, जो इस काम में बेहतरी के लिए मुल्क, कौम और मज़हब के लिए खड़ा होगा और कौम की आज़ादी के लिए खड़ा होगा, हक़ और सच की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। वरना मैं किसी के गुनाह अपने सर नहीं ले सकता। पहले ही बहुत गुनाहगार हैं और ना मैं इनके गुनाह अपने सर लेके कब्र में जाना चाहता हूँ। लाहौर जलसे की इजाज़त ना दी गई तो जलसे को एहतजाज में बदल देंगे, ये इमरान खान साहब ने धमकी दी है। कहते हैं पहली तो बात है इजाज़त दो, दूसरी बात है जलसा होगा, और तीसरी बात ये होगी कि हम इसी ही को एहतजाज में बदल देंगे, तो फिर आप देखते रहिएगा। फिर कहते हैं कि लाहौर में 1.5 साल से जलसा नहीं करने दिया जा रहा, इमरान खान की जेल में गुफ्तगू। कहते हैं कि आज लकीर के एक तरफ जमहूरियत, दूसरी तरफ बूट को इज्जत देने वाले हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में इनकी ज़मानतें ज़ब्त हुई थी, फ्रॉड को इलेक्शन में उनकी ज़मानतें ज़ब्त हुई थी, और फ्रॉड करने के लिए इन्होंने अपने अंपायर को जो है वो साथ में लाया था, और अब भी वही सारा कुछ किया जा रहा है। इमरान खान की अदाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा कहते हैं कि जो नंगी होकर, मुल्क की तारीख में पहली हुकूमत है जो नंगी होकर इतनी बेनकाब हो चुकी है कि ये जमहूरियत की तबाही कर रहे हैं। और मुशर्रफ के मार्शल लॉ दौर में भी ऐसा नहीं हुआ था जो अब किया जा रहा है। मुशर्रफ का इलेक्शन उनके मुकाबले में फ्री एंड फेयर था। मुशर्रफ ने भी मीडिया और जलसों पर पाबंदी नहीं लगाई। इमरान खान की जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। तो खान साहब ने यह धमकी लगाई है कि अगर आप जलसे की इजाज़त नहीं देंगे तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र इसी अवाम को, इसी जलसे को मैं
एहतजाज के अंदर बदल के रख दूंगा। पाकिस्तान का जो काजी साहब थे, चीफ जस्टिस साहब थे, लफ्ज़ हमने पागल का इस्तेमाल किया, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये यादाश्त जो है वो खो चुके हैं। पागल थोड़ा सा टफ लफ्ज़ है। ये काजी साहब की ड्रामेबाजियाँ सुनते जाएँ और देखते जाएँ और शर्माएँ भी इसके ऊपर। वो कहते क्या हैं? आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी के केस की समाअत के दौरान वकील ने कहा कि मैं हदीस और कुरान की आयत सुनाना चाहता हूँ। उस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि हमने नहीं सुननी, आयत और हदीस नहीं सुननी। वो वकील रुस्तम से हट नहीं रहे थे तो चीफ जस्टिस ने कहा पुलिस को बुलाएं और इसे हटाएं, यहाँ से हम इसका लाइसेंस भी मतल करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। देखते जाइए, ये ड्रामा है, इसलिए इसे ले जाएं यहाँ से। रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के व्हील चेयर पर अदालत पेश होने पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा गुस्से में आ गए और खातून डायरेक्टर को अदालत से बाहर निकलवा दिया। फसादी आदमी है, बेवकूफ़ आदमी है, नीम पागल नहीं फुल पागल हैं, ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। चूँकि एक्सटेंशन मिल नहीं रही तो अल्लाह ताला ने कैसे कैसे लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिया है। अल्लाह ने नहीं, ये दोष तो हमें किसी और को देना चाहिए। हम भी बड़े खुश थे काजी फायद ईसा साहब आ रहे हैं, लेकिन ये जो हरकतें की जा रही हैं, यकीन जानिए हमें ये बातें करते हुए शर्म आती है। ये शख्स जो है मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, तो इसकी ये हालत है कि कहता है इसको बाहर उठा दो, मैंने कुरान नहीं सुनना, मैंने हदीस नहीं सुननी, उसका कोई हवाला नहीं सुनना। वो भाई किस मज़हब को मानते हो? आइन को आप नहीं मानते, कानून को आप नहीं मानते, इंसाफ आप नहीं करते, कुरान और हदीस को आप नहीं सुनना चाहते, तो हवाला क्या किसी गुरु और कृष्णा का दे दें आपको, या किसी और मज़हब का हवाला लेके आ जाएं? तो ये रात को सोया करें, एक्सटेंशन अल्लाह करे हो जाए आपकी, वरना तो आप पहले पागल हो जाएंगे। काजी साहब आपने तो अपनी ज़िंदगी को गर्क कर दिया खुद से, और इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात पाल रखी हैं जिसके आप खुद काबिल नहीं थे। अब देखें, लाहौर का जलसा, 6 ताले, खौफ तारी, ये सारी चीज़ें हैं क्या? इसके हवाले से अगर आप देखें तो मीनार पाकिस्तान जो है उसके 6 दरवाजे हैं। 6 दरवाज़ों के ऊपर सारे 6 ताले लगते होंगे, उन्होंने 6 के 6 दरवाजे ताले लगा के बंद कर दिए। अब लाहौर का जलसा था, ताले 6 लगा दिए। ओ भाई, ये कौम तो तालों से और दरवाजे बंद करने से तो नहीं रुकेगी। इसके अंदर तो इमरान खान इसके दिलों में बस चुका हुआ है। तो आप ये क्यों ऐसे अमल अमाल कर रहे हैं? वो पुराने 19 सदी के 1970 की दौर की जो हरकतें हैं ये आपको काम नहीं देंगी। और कहा गया कि पैसे देकर बस कुछ साफ़ियों को ख़रीद लो, प्रोपेगेंडा करो, बस कुछ साफ़ी तो बिक जाते हैं, कुछ जो है वो अपने हिस्से का काम करते हैं, और जो बिकते नहीं वो उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो ये ताले लगाने वाली बात जहाँ पे है, और दूसरी जानिब आप देखेंगे जो ताकतवर हैं खौफ में बावले हो चुके हुए हैं, और वो कर क्या रहे हैं कि मैं एक ख़ातून है, अब ये जुमला जो है वो ज़ेब नहीं देता कि इसको मैं अपनी ज़ुबान से दोहराऊँ। ये शमा जनेजो हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया है, और ये ख़ातून है। शमा जनेजो ट्वीट जो कर रही हैं ये ख़ातून हैं। अब इमरान खान साहब ने कहा कि तमाम कश्तियाँ जो हैं वो जलाकर निकलें, वहाँ लिखा था। ये शमा जनेजो को तगमा इम्तियाज़ मिला हुआ है, और ये इतनी बेहुदा खातून है, और इसको कश्तियों को गश्ती कहने के ऊपर तगमा इम्तियाज़ यकीनन आइंदा एक और भी मिलेगा। इसने किया गया कि इमरान खान साहब ने कहा कि कश्तियाँ जला कर निकलें, इसने कहा मैं समझी खान साहब कह रहे हैं गश्तियाँ जला के निकलें। माजरत के साथ कुछ माएँ बहनें भी सुन रही होंगी, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ। ये शमा जनेजो का इमरान खान के ट्वीट पर घटिया जवाब है, और सोशल मीडिया सरफरीन ने बहुत नीचे खूब परेड की, इनकी गालियाँ दी उन्होंने भी। आपको जवाब मिला तो आपने औरत कार्ड निकाल लिया और एक्सरे उठाकर आ जाना है कि मैं कैंसर की मरीज़ा हूँ। कहती है मैं कैंसर की मरीज़ा हूँ, मैं खातून हूँ, मुझे ऐसे नहीं करें वैसे नहीं करें। आप कश्तियों को और ख़वातीन जो पीटीआई की हैं उनको गश्तियाँ बोलो तो आपको लोग क्या आके मपियाँ देंगे? उन्होंने तो गालियाँ देनी है, वो तो पहले से तपे हुए हैं, किस तरह की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो शमा जनेजो, मैं उस शख्स के ऊपर हैरान हूँ जिसने आपका इंतखाब जो है वो तगमा इम्तियाज़ के लिए किया। तो आपको शर्म आनी चाहिए, आप खुद खातून हैं और पीटीआई की ख़वातीन को इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करके कह रही हैं, तो खूब छतरोल होनी चाहिए आपकी। यानी कि वो अल्फाज की शक्ल में किसी को मारना नहीं चाहिए, इनको मैं वो चीज़ नहीं कह रहा, मगर आपने बड़ी गलत हरकत की है। खातून होते हुए आपको ये ज़ेब नहीं देता, नहायत ही बेहुदा बात की आपने। तो फिर कहते हैं पीटीआई वाले गालियाँ देते हैं। आप करें तो करें क्या इलाज, नो डाउट वो भी कहीं हदें पार कर देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।